हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल विद्या टूर में आपका स्वागत करते हैं। एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, नए ऊर्जा के साथ। हम बात करते हैं आज नर्वस सिस्टम के बारे में। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा बायोलॉजी का, तो उसमें नर्वस सिस्टम के बारे में एक और क्लास होगा, जिसमें आपको बताए होंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज कैसे कैसे होती है। जैसे डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्रॉन क्या होते हैं, साइटोन क्या होते हैं, सिनेप्स क्या होते हैं। इस सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया है पिछले क्लास में। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर, आखिर ये नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज है जो इस पूरे नर्वस सिस्टम को, कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है और उसे सफल बनाने का कार्य कर रहा है। तो हम जानते हैं कि सर, नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये हमारे शरीर में सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो आखिर ये नर्वस सिस्टम की बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम में किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले ये जानिए कि एक होता है सेंसरी नर्वस, एक होता है मोटर नर्वस और एक होता है एसोसिएटिव नर्वस। ये क्या होता है सर? सेंसरी मतलब होता है संवेदी। मतलब सर, मतलब ये कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई हमें यहाँ टच करता है, तो टच करता है तो इसका अनुभव हमें शरीर से कहा जाता है मस्तिष्क की ओर, कि कोई आपको वहां टच किया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंसरी नर्वस कहां से कहां गमन करते हैं। तो सेंसरी नर्वस जो होते हैं वो आपके त्वचा से, मतलब आपकी बॉडी से ब्रेन की ओर जाते हैं। ओके सर। दूसरा क्या है? मोटर नर्वस, इसी को प्रेरक नर्वस भी कहते हैं। ये क्या होता है सर? ये जो होते हैं आपके मस्तिष्क से शरीर तक सूचना आती है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक पेन को उठाना है, तो उठाने के लिए मस्तिष्क कहा कि हाथ को ले जाओ, इसको उठाओ। तो ब्रेन से कहा जाएगा तो और सारे अंगों के पास जाएंगे। ओके सर। यहां बात करते हैं एसोसिएटिव, ये दोनों मिल के काम करते हैं। जहां पर शरीर और मस्तिष्क दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, वहां पे आते हैं एसोसिएटिव नर्व्स। तो आखिर नर्वस सिस्टम में हमें तीन भागों को पढ़ना होता है। जैसे कि एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब सर, मतलब एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब केंद्र रहने वाला, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं सर। ये होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय, याद रखेंगे। इस सब का नाम आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सर, हम इस सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज से बना हुआ है। कौन कौन सी सर? एक होता है ब्रेन। क्या होता है? तो एक होता है ब्रेन और दूसरा जो होता है यहां लिखे हैं स्पाइनल कोड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में कि आखिर ब्रेन में क्या है। तो आप जानते हैं कि ब्रेन कई पार्ट में बटे हुए हैं। आई सभी पार्टों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो क्यों नहीं इस पर हम समाप्त करते हैं। समझिए, ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक का नाम है अग्र मस्तिष्क, आगे वाला। दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क, मतलब बीच वाला। और तीसरा का नाम है पश्च मस्तिष्क, जो कि पीछे वाला। तो सर, ये अग्र मस्तिष्क में कौन कौन चीज आते हैं? तो अग्र मस्तिष्क में एक आता है सेरिब्रम और दूसरा का नाम है डाइसिफ्लॉन। सर, ये डाइसिफ्लॉन क्या है? डाइसिफ्लॉन के अंतर्गत में और भी दो चीज आते हैं। एक के नाम है थैलमस और दूसरा के नाम है हाइपोथैलेमस। तो चलिए, क्यों ना पहले हम अग्र मस्तिष्क को ही खत्म करते हैं। देखिए, अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसमें नाम है सेरिब्रम। तो आप कहेंगे कि सर सेरिब्रम क्या है? तो सुनिए, सेरिब्रम जो है ये हमारे मस्तिष्क के सबसे विकसित भाग है, सबसे मुख्य भाग है। मतलब सर, मतलब कि आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप मेरी बातों को गहनता से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और हम आपको समझा रहे हैं मुझे अगला बात क्या बोलना है। ये सभी जो है वो सेरिब्रम ही हमारा एक्टिव है। अब हम डायरेक्ट गाली देने लगे तो सेरिब्रम हमारा क्या हो जाएगा? विकार हो जाएगा। लेकिन अगर हम पढ़ाने वाला बात, अच्छी अच्छी बात, सोच विचार करना, समझ रहे हैं ना, ये सभी चीजों का जो नियंत्रण होता है वो किसमें होता है? तो सेरिब्रम में। इसका मतलब कि बुद्धि, विकास, ये सब जितना भी चीज है ये सब किसमें है सर? तो सेरिब्रम में है।
तो क्या इसको याद रखिएगा, क्या लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, सुन लीजिए ध्यान से। सेरिब्रम क्या है? तो यह बुद्धिमत्ता का केंद्र है, ये आपके इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है, अच्छी गतिविधियों को भी कंट्रोल करता है। अच्छी गतिविधि मतलब सर, जो हमारे, जैसे कि हमको हाथ उठाने का मन करेगा तो हम हाथ उठाएंगे, नहीं उठाने का मन करेगा नहीं उठाएंगे। बुद्धि वाला काम करेगा, सोच विचार करना, ये सब किसमें है? तो सब सेरिब्रम में है। अब कहोगे कि सर डायसेफ्रम में दो चीज को लिखे हैं, एक का नाम है थैलेमस और दूसरा का नाम है हाइपोथैलेमस, इसके बारे में बताइए सर। याद रखेंगे, थैलेमस की बात करते हैं तो थैलेमस में जब कभी भी आएगा तो याद रखिएगा, इसमें आपको गर्म और सर ठंडा और सर गर्म ठंडा दर्द, ये सब का जो एहसास होगा वो थैलेमस ही कराएगा। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, मस्तिष्क के बारे में बता रहे हैं, दिमाग के बारे में बता रहे हैं। और दिमाग जो है एक बोन, खोखली बोन है जिसका नाम है क्रेनियल, उसी के गड्ढों में ही है, खोपड़ी के अंदर में बैठा हुआ है, उसी का नाम है क्रेनियल। और ये दिमाग जो है कई भागों में, आप जानते हैं कि दिमाग कुछ ऐसे 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 कुछ करके बना हुआ है। तो इसका अग्र भाग हो गया, इसका मध्य भाग हो गया और ये पीछे वाला भाग हो गया। तो इसी हम अग्र भाग वाला बता रहे हैं भैया कि अग्र भाग में एक का नाम है थैलेमस और एक का नाम है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस में क्या होता है कि अगर आपको गर्म लग रहा है कि हो आज बड़ी गर्मी लग रहा है, तो कौन हो जाएगा? थैलेमस हो जाएगा। ये हो अभी ठंडा लग रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? थैलेमस। कोई चुट्टी काटा, बड़ी दर्द हो रहा है, तो ये कौन काटा है? थैलेमस। तो याद रखिएगा, दर्द का, ठंडा का, गर्म का, ये सभी का जो एहसास करता है वो थैलेमस करता है। ओके सर, और बताइए सर, अब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए हाइपोथैलेमस जो है, आपको हम ग्लैंड पढ़ाए होंगे, ग्रंथियां पढ़ाए होंगे, अगर इसके बारे में जानना हो तो आप ग्लैंड पढ़िएगा। हाइपोथैलेमस में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग है, और वो स्रावी जो करता है वो हाइपोथैलेमस होने के बाद में हाइपोथैलेमस में ही जाए क्या होते हैं तो स्टोर होते हैं और यहां से यह रिलीज करने कार्य करता है। सर लेकिन हाइपोथैलेमस करता क्या है, कौन सी कार्य करता है? तो आपको हाइपोथैलेमस जो होता है, जब किसी से घृणा हो, सर घृणा और सर जैसे प्यार हो, और सर जैसे कि सुख का एहसास हो, खुशी का एहसास हो, तो याद रखेंगे प्यार, दुख, खुशी, घृणा, साथ ही साथ तापमान में परिवर्तन, ताप परिवर्तन, याद रखेंगे कि ताप परिवर्तन का अनुभव किससे हो रहा है, तो हमको हाइपोथैलेमस से ही हो रहा है। तो सभी बातों को आप ध्यान से रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में कि मध्य मस्तिष्क दो भाग में बटा हो रहा है, जिसको बोलते हैं कार्पोरा कॉन्ड्रिजेना, और एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं तो सेरिब्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा कॉन्ड्रिजेना की बात करते हैं, तो बताइए मैडम कार्पोरा कॉन्ड्रिजेना का क्या होता है? हाँ बहुत सही है, कहने का सेंस किया दृष्टि, दृष्टि और सर दृष्टि और श्रवण, मतलब कि सुनने के लिए नहीं। जैसे कि जब कहीं लाइट आपको आता है तो आपका मुंडी तुरंत ऐसे घूम जाता है, अरे इधर तो लाइट आया। ओ अगर आपको कोई कहने का सेंस कैसे कलम घुमाने के लिए बोलता है और कहता है कि इसके देखो तुम ध्यान से, तो ऐसे 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 करके आप देखते हैं तो पूरा आपका आंख क्या होता है, नाचता है। तो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? कार्पोरा कॉन्ड्रिजेना कर रहा है। ओके सर, जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई आवाज दिया, अरे मुकेश कहाँ हो, तो मुकेश आवाज सुनते के साथ मेरी मुंडी के इधर इधर चल जाता है। इसका मतलब क्या समझे आप कि आपका जो है सुनने के लिए और दृष्टि के लिए, ये दोनों के लिए कौन है तो कार्पोरा कॉन्ड्रिजेना जिम्मेदार है। ओके सर, इसके बाद हम बात करते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? इसका काम जो है वो ज्यादा नहीं है, जो आपके ब्रेन से निकल रहा है नर्व्स और आपका स्पाइनल कोर्ड से नर्व्स निकल रहा है, ये सभी नर्व्स को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है, या इसको कहने का सेंस है कि नर्व्स को ये आपका स्पाइनल कोड है उससे जोड़ने का कार्य करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क में एक का नाम है सेरिबेलम और दूसरा का नाम है मेडुला एम्ब्लुगेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर यह शरीर को संतुलन बना रखता है। जैसे मान लीजिए कि हम दारू पी लिए हैं, शराब पी लिए हैं, तो हम क्या ऐसे खा रह पाएंगे? ऐसे करते रहेंगे, एने ओने घूमते रहेंगे, तो ऐसे से घूम रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा शरीर क्या है, संतुलित अवस्था में नहीं है, हमारा शरीर एकदम खड़ा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है।
तो अगर हम अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका सेरिबेलम में कुछ विकार आ गया है। तो वही बेलन मतलब सेरिबेलम, तब बेलन मतलब कि बेलना, आप बेलना से पिटा जाइएगा तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, संतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो याद करने के लिए ही है कि सर बेलम मतलब कि आप पिटाइएगा तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो दारू उरू पीने वाला, शराब पीने वाला या नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति का शरीर जो है ये संतुलित अवस्था में नहीं रह पाता है। ओके सर, आगे बात करते हैं मेडुला एम्ब्लुगेटा क्या करता है सर। मेडुला एम्ब्लुगेटा जो होता है ये शरीर के मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग है, यह मेरुरज्जु से जाके जुड़ता है। साथ ही साथ मेडुला एम्ब्लुगेटा जो होता है वो उल्टी का केंद्र होता है यहीं पे, बात समझ गए। चाहे उपापचय क्रिया का नियंत्रण भी यही करता है। इसी के जस्ट नीचे एक कोन्स होता है जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। अच्छा सर, तो इस प्रकार हमें लगता है कि आपको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क समझते अगर क्वेश्चन आए कि सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, कार्पोरा कैंड्रिजिना क्या होता है, सेरिबेलम में क्या होता है, डाइसिफ्लोन में क्या होता है, तो आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बता दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये बताइए आपने जो स्पाइनल कोड लिखा है इसका कार्य क्या होता है। तो शरीर में स्पाइनल कोड जो होता है ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको बोलते हैं क्या मैडम हिंदी में, प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती या इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सर ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है थोड़ा बताइएगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और चलते चलते आपके पैर में कुछ चुभ गया, तो आप पैर क्या कीजिएगा, अचानक ऐसे उठा लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, तुरंत घटना घटने वाली, अचानक घटना घटने वाली, मतलब कि आप सोचे नहीं लेकिन आपका सही ऑटोमेटिक वो काम कर दिया। जैसे मान लो कि आप रोटी बना रहे हो, आप रोटी बनाते बनाते आपकी हाथ की उंगली जो है वो रोटी में चला गया, तो आप क्या कीजिएगा, हाथ को ऑटोमेटिक पीछे खींच लीजिएगा। बाइक चला रहे हैं, आप कितनों सिखाया जाए कि अगला ब्रेक ना मारना है चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आप जाइएगा और ऑटोमेटिक आपके बाइक के सामने या गाड़ी के सामने कोई आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक कहाँ चल जाएगा, आपके हाथों में आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो याद रखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य जो होता है ये नियंत्रण किससे होता है, तो स्पाइनल कोड से होता है, इसी को बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बात है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हम लोगों को आप बता दिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, एक ब्रेन आता है, दूसरा स्पाइनल कोड आता है। सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसका कार्य ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ आपको बता चुके हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये पूरे शरीर में फैला हुआ तंत्रिकाएं, पूरे शरीर में तंत्रिकाएं हमारा फैला हुआ है, और वो सभी तंत्रिकाएं जो आते हैं वो किसमें आते हैं, तो ये आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहां से कहां जाता है, तो ये मस्तिष्क से पूरे शरीर की ओर जाता है। अच्छा सर, उसके बाद एक है सर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं मैडम, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतता, स्वयतता। तो इसको हिंदी में याद रखो, इससे बढ़िया इंग्लिश में याद रखिएगा, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सर एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इसी को यहाँ लिखा हुआ है स्वतता तंत्रिका तंत्र, या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकंपी और एक होता है प्राणुकंपी। अच्छा सर, अनुकंपी और प्राणुकंपी क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वो होते हैं जो हमारे शरीर में डर, क्रोध, भय जब आपको होगा तब यह एक्टिव रहेगा। अच्छा बताइए, जब आप डर रहिएगा तो आपका हृदय की धड़कन क्या होगा, बताओ नहीं तो, हृदय की धड़कन गति धीमे होगा कि तेज होगा, तेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब हम डरे हुए तो हृदय की गति बहुत तेज है। अच्छा सर, और क्या हुआ है, हमारा शरीर से पसीना निकल रहा है, और सर हमारा मुंह एकदम सूखा सूखा लग रहा है, लग रहा है एकदम सूख गया है, और सर आपकी लगा है कि नस की वाहिकाएं एकदम सिकुड़ गई है, रोमा आपका खड़ा खड़ा हो गया है। ये सब एग्जाम्पल बोल रहे हैं, बात नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में होने वाले प्रभाव को बताइए, तो आपके शरीर के हार्ट बीट का बढ़ना, बीपी का बढ़ जाना, आपको डर का एहसास होना, आपके हृदय धड़कन का बढ़ जाना, आपके शरीर के बाल को खड़ा हो जाना,
ये सब किसका है? ये सभी जो है आपको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ये कब पैदा होता है? तो डर की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में, भय की स्थिति में होता है। और ये सर परानुकंपी सर, परानुकंपी जो है जस्ट इसका उल्टा है। जब आप खुशी रहिएगा, आनंद की स्थिति में रहिएगा, सुख की स्थिति में रहिएगा, तो आपका हृदय की धड़कन क्या होगा? जैसे कि अभी हम क्या है, सुख की स्थिति में है, एकदम अच्छा फील कर पा रहे हैं, हमें डर नहीं लग रहा है, तो हमारे क्या, हमारे शरीर का रोमा खड़ा है? नहीं खड़ा है, हम डरे हुए नहीं हैं। हमारे हृदय का भी धड़कन अच्छी तरीके से काम कर रही है, हमारे मुंह में भी पानी है, मतलब लाल ग्रंथि एक्टिव है। ओके सर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनुकंपी भी हमको समझ में आ गया कि अनुकंपी जो होगा वो डर और भय की स्थिति में आती है, और परानुकंपी स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब हमारा शरीर में जब है खुशी आनंद की स्थिति आता है। ऐसे बाइट में बहुत सारे क्वेश्चन और भी आते हैं, किताब में पढ़िएगा तो मिल सकता है क्वेश्चन कि सर ब्रेन का वजन कितना होता है, तो ये सब क्वेश्चन जानते हैं पुराना हो गया है, अब एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आपसे को ये सबसे मिलेगा जो आपको एक बोर्ड में देने का कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वजन कितना होता है, तो अगर एवरेज देखिएगा ना तो 1400 ग्राम का होता है एवरेज। लेकिन यही अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर मेल का कितना होता है, तो यही मेल का 1450 ग्राम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, 50 ग्राम ज्यादा होता है। और फीमेल का देखिएगा तो 1350 ग्राम के आसपास होता है, मतलब आदमी से 50 ग्राम कम। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत की बुद्धि कम है, समझ रहे हैं ना? आजकल जितना भी टॉपर है सब औरत ही है, मतलब कि फीमेल ही है। तो याद रखिएगा, देखने में छोट है, नहीं कहता है कि छोट घाव लेकिन उचित बोलते हैं वो, हाँ देखने में छोट लगे घाव करे गहरा ना, तो वो वाला स्थिति है, तो ये वाला स्थिति है भाई। अच्छा, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर ब्रेन के बारे में और कुछ बताइए, तो ब्रेन आपके शरीर के सबसे विकसित अंग है, ये बात आप जान ही रहे हैं। तो अगर इतने सारे बात अगर आप याद रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छा एग्जाम में करके आइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।